अरे बार नहीं ना, पहले ध्यान दीजिए सही। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? ग्राफ पढ़ा रहे थे और आज न्यू अध्याय शुरू होगा जिसका नाम क्या है बताइए? द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये द्विघात समीकरण में कितना टाइप का सवाल आता है और कितना नंबर का आता है, कितना दिन लगेगा, सभी चीज़ पे एक बार संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको एक समझ विकसित हो जाएगा कि आखिर इस चैप्टर पढ़ने से आपको कितना ज़्यादा फायदा है और कितना नंबर आ सकता है। तो अध्याय नंबर चैप्टर नंबर ये कितना है बताइए? 4। चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप द्विघात बहुपद के बारे में पहले पढ़े हैं, इसके बारे में पढ़े थे? तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का बहुत सारा कंसेप्ट का हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जिसको दूसरा चैप्टर समझ में आया था उसको चौथा चैप्टर समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर भी प्रयोग किया जाता था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बस यहाँ पर समीकरण में क्या आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। वहाँ पर बराबर में 0 हम लोग देते नहीं। अब देखिए द्विघात इसमें कितना घात है? 2 घात वाला घात कितना होना चाहिए बताइए? 2 घात वाला समीकरण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब समीकरण के बराबर समीकरण होने के लिए 2 चीज जरूरी है। एक है एक चर मान होना चाहिए, दूसरा क्या मान होना चाहिए? अचर मान होना चाहिए। बीच में बराबर होना जरूरी है। अगर ये 2 चीज अगर है तभी जाकर के समीकरण होगा, अन्यथा समीकरण नहीं होगा। तो समीकरण बनने के लिए चर भी चाहिए, अचर भी चाहिए और उसके बाद बराबर की भी आवश्यकता पड़ता, तभी जाकर के वो समीकरण का निर्माण होता। अब देखिए क्षमता कितना है इस पाठ को पढ़ने से, कितना क्षमता आपको, कितना नंबर पर मिलेगा। मेन बात तो है कि जैसे किसी को कहो कि आज काम करना है, क्या करना है? हमारे यहाँ और काम करने के लिए, तो काम कुछ भी हो ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो किसका बात करेगा? पैसा कितना दीजिएगा, पैसा कितना दीजिएगा। तो आप जैसे ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि चैप्टर क्यों पढ़े। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूसरा जरूरी चीज़ है आखिर ये पाठ पढ़ करके सर कितना नंबर लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो 18 फरवरी तक हम लोग, 18 फरवरी को हम बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया, उसमें अंधेरा हो गया क्या? ठीक है, चल रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिए। 18 फरवरी को हम लोग देखे थे कि लगभग 27 सवाल, कितना सवाल था? 2 चैप्टर पढ़ करके विद्यार्थी 27 नंबर तक आराम से पहुंच सकता था, पहुंच जाता है। अगर आप लोग भी अगर एग्जाम देते, अगर 2 चैप्टर भी पढ़ कर जाते तो कम से कम 27 नंबर तक लाने की आप में पूरा क्षमता है। अब अभी तक कितना चैप्टर पढ़ लिए हैं बताइए? 3। कितना चैप्टर पढ़े? 3 चैप्टर। अब 3 चैप्टर जब पढ़ लिए हैं तो बताओ कितना नंबर? 40 नंबर तक अभी लेकर के आ सकते हैं। अगर जो भी जिसके पास इस बार का पूछा गया क्वेश्चन है या पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है तो उसमें भी अगर जाइएगा बनाने के लिए तो लगभग आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके 40 नंबर तक उठा सकते हैं। ठीक है, जब ये चौथा चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं, 4 चैप्टर भी या 5 चैप्टर भी पढ़ने के बाद आप 50 नंबर तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। कितना नंबर तक? 50। चाहे वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके कितना नंबर तक जा सकते हैं? 50। इस पाठ का क्षमता जो है, इस पाठ का क्षमता देखिए कितना है। यहाँ से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एगो कम से कम रहेगा ही, प्रत्येक साल रहता है। या तो तीसरा चैप्टर से एगो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ देगा लैंग्वेज वाला, या चौथा चैप्टर से एगो लैंग्वेज वाला पूछ देगा। ये दोनों में से कोई न कोई एगो लैंग्वेज वाला सवाल आना तय है, वो आता है। जैसे ग्राफ का आना क्या है? तय है। रचना का आना तय है। ठीक उसी प्रकार से अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 से एगो कम से कम कहते ये लैंग्वेज वाला सवाल आता है जो 5 नंबर पूरा दे करके जाता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना नंबर का आने वाला है बताइए? क्या वो आने वाला है? एगो।
अब प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है तो कितने नंबर का हुआ? और लघु उत्तरीय प्रश्न एक बार सुनिए कितना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है ये कितना होगा? लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहने वाला है कम से कम इसमें भी दो प्रश्न आपको इस पार्ट से देखने को मिल जाएगा। 2 दूना कितना होगा? 4। ऑब्जेक्टिव की संख्या एक बार ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव भर भर के रहता है इस पार्ट से। इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव या दूसरा चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल रहता है, बहुत ज़्यादा सवाल रहता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा आप सेट करके, अल्फा इंटू बीटा आप सेट करके, या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आप सूत्र पूछ करके, या मूलों का प्रकृति पूछ लेगा, विवेचक सब निकालने के लिए कर देगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव की संख्या, ऑब्जेक्टिव की संख्या अगर बात करें तो लगभग 5 से 10 के बीच में रहता है। 5 से कितना रह सकता है? 5 से कभी कम हो सकता नहीं है। 5 से कभी भी कम नहीं हो सकता है। 5 से ज़्यादा ही देखा गया है, उससे कम नहीं देखा गया है। प्रत्येक ईयर ऐसा हाल। अगर मान लीजिए कि 5 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा, यहाँ पे कितना मतलब 5 4 कितना बन 9 और 9 5 कितना हो गया? 14। तो लगभग एक औसत अगर देखें, एक औसत अगर बात करें, औसत इस पाठ को पढ़ करके 10 से कितना नंबर तक लेकर के आ सकते हैं? कभी हो सकता है कि 12 नंबर पूछ दे, हो सकता है 13 नंबर पूछ दे, हो सकता है 14 नंबर पूछ दे। जैसे कि आपको पहले कहा जाता था कि पहला चैप्टर से 10 नंबर का सवाल आता है। कितना नंबर का? लेकिन 10 नंबर के इस बार में आकर के 8 नंबर का आया। कितना नंबर तक आया? 8 नंबर। तो हो सकता है कि 2 नंबर क्या हो जाए? बढ़ जाए, 2 नंबर घट जाए। तो 10 से 15 जो लिखे हैं हो सकता है कि 8 नंबर का पूछ दे, 9 नंबर का पूछ दे। एक आइडिया लेकर चलना है कि 9, 10 या 15 तक भी जा सकते हैं। 15 से नीचे 10 के लगभग बीच में हर साल रहते हैं, क्योंकि प्रश्न की संख्या क्या है? दुगुना। प्रश्न की संख्या दुगुना है तो ढेर सारा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो ये एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि कितना नंबर सर यहाँ ई वाला पार्ट को पढ़ करके आ सकता है। जैसे कि इधर आपको पता होगा कि संतोष के हम जाते थे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर सभी चैप्टर उसको पढ़ाया नहीं गया था। 2 से 3 चैप्टर हम मात्र पढ़ाए उसको। पहला आसान चैप्टर, एक पहला, दूसरा, तीसरा, यही 3 चैप्टर उसको पढ़ाए। और 3 चैप्टर से हमको पता है कि 3 चैप्टर को बेहतर तरीका से पढ़ा दो और विद्यार्थी आराम से 30 से 40 नंबर लेकर के आ सकता है। तो उसको 30 के ऐसे 32 नंबर मिला है, ठीक है, पास कर गए। उसको 90 नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाए थे। उसको आवश्यकता था कितना? 10-15 दिन में इतना पढ़ा दो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए और पास कर जाए वो। इस हिसाब से उसको पढ़ाया गया। लेकिन आप लोग 1 साल मेहनत कर रहे हैं, तो 1 साल जब मेहनत कर रहे हैं तो इतना ही तो नहीं, इतना हमें 30 पे इतनी पढ़ने जाना। 400 किसी का 400 लक्ष्य होगा, 450 नंबर का लक्ष्य होगा। तो फिर वह विद्यार्थी को शुरू से देखना चाहिए कि कौन सा पार्ट में कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ से अधिक नंबर उठाया जा सकता है, वो वाला पार्ट में विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर औसत लगभग 10 से 15 नंबर तक आपको मिल जाएगा। अगर ये वाला पार्ट अगर क्लियर कर लेते, जैसे पहला किए क्लियर, दूसरा किए हैं, तीसरा किए हैं, चौथा भी क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे TYQ क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वह आप क्वेश्चन बैंक में देखना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 चैप्टर 4 चैप्टर का सवाल सब आप जो आपसे बनता है वो सवाल भी करते जाइएगा, ठीक है। तो क्षमता समझ में आ गया। आप टाइम सर कितना लगेगा ध्यान दो, टाइम कितना लगने वाला है? अच्छा जब लिख रहे हैं तो बोर्ड उसमें आ रहा है ना सर? ऐसा तो नहीं है क्या इधर उधर चल जा रहा है? अंधेरा हो गया है। कैमरा मैन सबको रखना जरूरी है। पता नहीं क्या है इसमें गड़बड़ हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ध्यान दो, क्या बता रहे? टाइम देखिए कितना लगने वाला है। इसमें एक्सरसाइज है 4 पॉइंट कितना 1, 4.2, 4.3, 4.4, ये एक्सरसाइज है इसका। अब एक्सरसाइज इतना दिया हुआ है, इसको खत्म करने में देखो कितना समय लग जाएगा तुमको। एक रोज यहाँ पर, एक रोज यहाँ पर, एक रोज यहाँ पर, एक रोज यहाँ पर, कितना 4 रोज हो गया। कम से कम 2 रोज का बेसिक होगा, कुल मिलाकर के 6 क्लास लगेगा। क्लास कितना होगा इसमें? क्लास 6 क्लास तक में इसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो आज
कल भी गणित पढ़े थे। इस सप्ताह कितना दिन बचा हुआ और 3 दिन और 2 दिन उसमें हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन बचा है इसमें, तो 2 दिन बचा हुआ गणित का सेक्शन वाला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक में, अप्रैल का फर्स्ट वीक में आपका अध्ययन नंबर कौन खत्म हो जाएगा, अध्ययन नंबर चौथा, यानी 6 से 7 अप्रैल तक में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बार बार आपको इसलिए दिखाया जाता है कि एक रोज भी गणित का क्लास जो बीच में होगा तो कोई छोड़ना नहीं, क्योंकि 6 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म, पूरा खात्मा कर देंगे हम। खत्म हो जाएगा तो फिर तब बब बाप करते रहना, हम फिर बताने वाले इधर नहीं। फिर तब मिलेंगे कब, एक बार मिलेंगे एग्जाम टाइम में, नवंबर और दिसंबर में। तो उस समय फिर तब आएंगे हम, रिवीजन करवाएंगे सिर्फ। तो अगस्त और नवंबर टाइम तक में जो है टेस्ट, एक टेस्ट शुरू होता है डेली, और उससे 20 कदम आगे वाले सीरीज स्टार्ट होता है, जिसमें रोज का रोज आपको कितना क्वेश्चन का टेस्ट देना पड़ता है, 20 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेगा। बैठना है उधर साइड में, वह 20 क्वेश्चन का टिक मारना है और वह कॉपी जमा होगा। फिर उसका कल रिजल्ट सुनाया जाएगा, फिर आज का रिजल्ट कल, कल का रिजल्ट परसों, ऐसे करके। वह कब होगा, वह टेस्ट देने में कब मजा आएगा, जब ये पिछला चीज सब क्लियर रहेगा, तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, टाइम पता चल गया कितना क्लास लगने वाला है, कितना समय में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका टॉपिक। एक बार टॉपिक को एक बार समझे कि कितना टॉपिक है और कितना, कौन कौन टॉपिक को हम लोग पढ़ना पड़ता है। पहला चीज है, 1 नंबर में पढ़ना है हमको, क्या पड़ता है, इसको ध्यान दो। विवेचक क्या निकालना है, बताओ। विवेचक पढ़ना है। इसी को विविक्तर कहा जाता है, विविक्तर। इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जिसको किससे सूचित किया जाता है, डी से। आगे फिर ध्यान दीजिए, 2 नंबर में दूसरा जो आपको पढ़ना पड़ता है वो है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। तीसरा पढ़ना पड़ता है आपको, तीसरा आपको आ जाएगा मूल निकालने के लिए। मूल निकालने, फिर चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, और आदि। इस पे और सवाल सब रहेगा। चलिए 5वां टॉपिक एक बार समझिए। ये नीचे वाला पार्ट देखो तो आ जाता है, यहाँ पर जो हम लिखते हैं ये नहीं आ रहा यहाँ तक। चलिए आगे फिर ध्यान दीजिए। फिर द्विघात सूत्र पढ़ना है, द्विघात सूत्र। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग। फिर उसके बाद 7वां नंबर में आपको पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना है। 7वां नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आ जाएगा कौन वाला पार्ट, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4. फिर जाकर के अध्याय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ना बताइए, विवेचक या विविक्तर पढ़ना, ठीक है। तो लिखिए सवाल एक पहले, इसको मिटा दें आप, ये सब याद रहेगा ना सब। चलिए आगे फिर ध्यान। देखिए पहला सवाल, 2x स्क्वायर का विविक्तर याद करें। देखिए बोर्ड पे इसका विविक्तर हम लोग कैसे ज्ञात करना है, ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, पहले इसको समझिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो यहाँ पर ध्यान दो कि a स्क्वायर के बगल में जो है वो कौन है,
एक्स के बगल में कौन है? जिसमें एक्स वाई नहीं लगा वो किसका मान है? तो ए बी सी डी का मान आपको ए बी सी का मान निकालने का अगर आता है तो समझे विविधतर आपको निकालने के लिए हो जाएगा। ए का मान इसमें देखो कितना है, ए का मान कितना दिया है और बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। और विविधतर का क्या होता है सूत्र ध्यान दीजिए, याद है पहले भी पढ़ाया गया था। और विवेचक या इसी को कहते हैं विविधतर। बराबर या इसी को डी भी बोलते हैं। इसके बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान देखो कितना दिया है, डी का मान -4 तो -4 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान देखो कितना दिया है 2 बैठा हो यहाँ पर और गुना सी का मान देखो 4। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पे अगर सम पावर हो, माइनस पे अगर सम पावर हो तो चिन्ह क्या निकलता है बोलिए, क्या निकलता है? अब माइनस पे कौन पावर है तो चिन्ह क्या निकलता है, क्या निकल के आएगा। ये बात का खास ध्यान रखना है, नहीं तो आगे परेशानी होगा, बड़े बड़े जब पावर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का कितना 16। इधर गुना करो, 4 चौके कितना आ गया 4 चौके 16 दूना 42। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 माइनस कितना बचेगा। ऑप्शन में +16 भी रहता -16 भी रहता, तो +16 मारना ठीक, तब मिलेगा बाबा का लड्डू। देखो इसको, देखिए अब बता किसको लगता है कि हम सर विवेचक निकाल देंगे, पक्का निकाल देंगे। अच्छा देखते हैं, देते हैं सवाल। आज अकेले आया है, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? अच्छा यहाँ बैठा है, अलग अलग बैठे, बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए इसको लिखिए पूरा फास्ट। अब्सेंट सब है, सब कौन अब्सेंट है? एक तो अंजलि, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अंजलि 27। और कोई अब्सेंट? 30 पंकज 30, उसके साथ में 30। और कोई बच्चा सब है क्या? कोई सिंधु हो गया। चलिए देते सवाल, इस बार देखते किस कौन बना पाता है। चलिए बनाइए इसको। यहाँ पे बराबर में 0 कर लेना, बराबर में 0 दे दो, क्योंकि बराबर में जब तक 0 नहीं तो समीकरण नहीं है वो। इस सवाल में देखो ना, सबका नाम ही याद आ जाएगा। कैसे याद आ जाएगा? सब 9th क्लास को, नानी मतलब कौन क्लास? 9th क्लास वाला। और 9th क्लास वाला बात जिसको याद नहीं होगा तभी बनाओ सवाल, देखो बने हुए नहीं करेगा। रूट वाला कंसेप्ट है, अगर नहीं आता है तो पक्का गड़बड़ होगा। प्रयास करिए, सभी प्रयास करिए।
गैस पे हो गया सबका लिखा हुआ। बनाए सवाल आपको, सवाल देखो इतनी देर लगता है सवाल बनाने में। सबका सवाल बनना चाहिए। चलिए फोकस करिए एक बार बोर्ड पे। ए का मान कितना है देखो, ए का मान है 4√3। अब बी का मान है 2√2। और सी का मान कितना है 5। और डी बराबर सूत्र बताइए क्या होता है। बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए सूत्र को बैठाओ यहाँ पर। डी का मान देखो कितना दिया है, -√2 का स्क्वायर और -4 गुना ए का मान देखो कितना दिया है, 4√3 और गुना बी का मान कितना दिया है, सी का मान स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाता है, क्या बचा यहाँ पर 2 बचा के -2 कितना बचने वाला है। अरे -2 क्यों होगा यार, माइनस पे सम पावर है तो क्या चिन्ह निकाला, कितने बार बताएं। यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस 4 चौके कितना आ गया, और 16 पंचे 80 रूट कितना आया, कितना आया था आंसर, आया किसी का आया। हाँ? घटा सेम जाती है घटेगा। चलो लिखो, किसी का आया था इतना हमारा आया। चलिए अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा सब। अब जब तक सबको ये याद नहीं हो जाएगा तब तक लिख ले रहेगा बोटे, देख लो जब हो जाएगा तो बोल देना। हो गया याद, अरे हो गया तब उसको मिटा देंगे, तब नहीं हुआ है तब रहने दो। अब देखते हैं 20 दिन में याद होगा तो 20 दिन में मिटाएगा, जितना दिन में आप याद हो जाएगा उतना दिन में मिटा देंगे। मैं तो रहेगा इसी सब क्लास में रहेगा। चलिए लिखिए एक सवाल और बना के दिखाइए। x² -4x और माइनस का 3 अब बराबर में 0 के मूलों का प्रकृति बताएं। प्रकृति चलिए बोर्ड पे ध्यान देना है। देखो अभी प्रकृति बनाने के लिए हम लोग विवेचक सीख गया ना सर, या होगा तो फिर एक बार और कुछ सवाल देकर के हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ध्यान देना बोर्ड पे। मूलों का प्रकृति देखिए कैसे निकालते हैं। ए का मान कितना है बोलो, बी का मान
अच्छा सी का मान -3 तो डी बराबर कितना आएगा? बी स्क्वायर -4ac नहीं होता है। बी का मान देखो कितना दी, -4 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान देखो कितना है, 1 ए का मान कितना है, 1 और गुना सी का मान -3 बोलो कितना आया, 16 कितना आ गया यहाँ पर 16 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 दिया कितना आ गया, 12 और 16 12 कितना हो जाता है, 28 ये तो विवेचक आया। अब जब पूछेगा कि मूलों का प्रकृति बताएं तो ध्यान दीजिए, जब प्लस में आएगा किस में आएगा, तो लिखना है मूलों का प्रकृति क्या लिखना है, ध्यान से सुनो। अतः मूलों का प्रकृति वास्तविक है, क्या है बताइए, वास्तविक है, ठीक है, और असमान है, क्या है बताइए, चलिए ध्यान दीजिए। मूलों का प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक और असमान। देखिए एक सर्मिक संख्या दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार का, 2 प्रकार संख्या जो है एक होता है सर्मिक संख्या, सर्मिक संख्या जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो तरीका का होता है, एक वास्तविक होता है, क्या होता है बताइए, वास्तविक और वास्तविक, एक क्या होता है बोलिए, अवास्तविक। तो आपको अगर कोई संख्या है, अगर वो किस में प्लस में, किस में दिया है तो उसका वर्गमूल अगर प्लस में आ रहा है, किस में आ जाए, तो वह आ जाता है किसके अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आएगा, क्या हुआ, देखो आरती क्या बोल रहा है, कुछ विशेष, आ जाओ जल्दी, हाँ घर जाना, चलिए बोर्ड पे ध्यान। अगर हम पूछे कि बताइए कि रूट अंदर 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 और रूट अंदर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 जिसको याद नहीं याद कर लो, इसके बिना जीवन में कुछ नहीं है, 3 कितना होगा, और रूट अंदर 16 का, 4 और रूट अंदर 25 का, 5 कितना आ जाएगा, और भी आता है, 25 तक लिखा दिया है आपको, लिखा हुआ है पहले इस कॉपी में। अब ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत, और अगर हम पूछ दे कि माइनस किस में है बताइए, माइनस में 1, इसका वर्गमूल कितना आएगा, माइनस में 1 अगर दे तब इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना फिर कहाँ, 11th क्लास में जैसे आप जाइएगा तो अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर कितना है 5, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सर्मिक संख्या के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, आया बात समझ में। तो यहाँ पर इसको वर्गमूल आ जाता है कितना 1, और इसको अवास्तविक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, कौन सा संख्या, तो इमेजिनरी संख्या इसको कहा जाता है, इसलिए इसको आई सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो 1 आई हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि हम कहते हैं -4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 और क्या लगा रहा है, खाली आई का मान जो है वह -1 होता है, कितना होता है, -1 ये सबका कंसेप्ट और भी चीज सीखना पड़ेगा जो आपको यहाँ 10वीं क्लास में कोई काम आने का नहीं है, 10वीं क्लास में इसका कोई भी काम आने वाला नहीं है।
अगर रूट अंदर मान लो कि -9 का वर्गमूल पूछ लेते तो कितना करना? 3 आई। आया बात समझ में? हाँ। ये वाला पार्ट को आपको यहाँ पढ़ना, ये वाला पार्ट आपको यहाँ कोई दिक्कत पढ़ने वाले हम लोग सही है। हम लोग पढ़ेंगे किसको? वास्तविक संख्या। किसको पढ़ने वाले? तो वास्तविक संख्या को जो पढ़ेंगे तो यहाँ पर मूल देखना कि अगर मूल किस में आ जाए, अगर वर्गमूल किस में आए, देखो प्लस में आता है तो वास्तविक लिखते हैं कि अवास्तविक लिखते हैं? और जब माइनस में रहता है तो उसको क्या लिखना है? अवास्तविक। जब माइनस में आ जाए तो उसको ये बोलो किस में आया था? मूल जो है इसका किस में आया? प्लस में आया। इस कारण से इसको वास्तविक लिखेंगे तो अवास्तविक लिखेंगे। अच्छा एक बात होती है कि 28 आया, हो सकता है कि कभी 32 आ जाए, कभी 35 आ जाए, कभी 48 आ जाए, इसका है लिमिट? क्या एक के समान संख्या आएगा कि अलग अलग आएगा? तो जब अलग अलग आएगा तो उसको क्या लिखेंगे? असमान आएगा, यानी और भी दूसरा चीज आ सकता है। अब अगर जब मान लो कि माइनस में अगर आ गया तब क्या लिखेंगे? वास्तविक लिखेंगे तो अवास्तविक लिखेंगे? अवास्तविक लिखेंगे। तो लिखिए इसको, जैसे भी बोर्ड पे लिखा गया है ऐसे लिखना है पहले, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग बनाते हैं और कैसे शॉर्टकट तरीका से इसको लिखा जा सकता है। इसको मिटा दे, हो गया याद? सबको याद हो गया ना? अगर हम फिर पूछेंगे एक बार, फिर देख लो, कल परसों तरसों फिर पूछेंगे इसको, और नहीं याद हुआ ना तो फिर बहुत मार लगेगा। इसलिए अभी बोल देना तो हम इसको नहीं मिटाएंगे, तो हम परसों तक रहने के लिए देंगे सही। अगर हो गया है तो मिटा देते। चलो पूछेंगे बीच में, अभी देखो ना ढूंढते तुम लोगों के साथ। वो कहा मिटाने के लिए इसलिए मिटाए ना, तो नहीं मिटाते। अब फिर लिख रहे डी का मान बोलो तो प्लस में अगर आ गया तो क्या लिखते हैं? मूल का प्रकृति क्या लिखेंगे? वास्तविक है सर, ये क्या है? वास्तविक। और बोलो क्या होता है? और असमान। असमान हो गया, असमान। सब लिख लिया था? चलिए आगे फिर और ध्यान दीजिए। एक बात बताओ कि डी का मान किस में आ जाए? डी का मान माइनस में आ जाता तो वास्तविक लिखते हैं तो अवास्तविक लिखते हैं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी का मान अगर आ गया माइनस में तब लिखते हैं हम लोग अवास्तविक। अरे बताओ माइनस में क्या? माइनस में कभी माइनस में 1 आ सकता है, माइनस में 2 आ सकता है, माइनस में 3 आ सकता है, माइनस में 32, 35, 36 कुछ भी आ सकता है कि नहीं? तो समान हुआ कि असमान हुआ? तो ये अवास्तविक तो है लेकिन कैसा है? असमान है। एक बात और बोले, इसको मिटा दें आप? चलिए और ध्यान दीजिए बात। आ जाइए अंदर, देखिए आप लोगों को ग्रुप क्या कोई मौत कमा वाला साइकिल लेके घूम रहा है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दें। असमान को भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? या कहीं पर ऑप्शन रहेगा असमान नहीं तो सिर्फ क्या कहेंगे बताइए? भिन्न है। ऐसे को क्या कह सकते हैं बताओ? अगर प्लस में आ गया, ध्यान दो, डी का मान किस में आ जाए? तो लिखेंगे मूलों का प्रकृति वास्तविक और असमान। अगर ऑप्शन में असमान शब्द नहीं है तो उसी की जगह पर तुमको दिखाई देगा क्या? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें, डी का मान किस में आ जाए? माइनस में, तो उसको कहेंगे अवास्तविक है। कैसा है? अवास्तविक। और माइनस में तो कुछ भी आ सकता है, माइनस में कुछ भी आ सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? समान कहेंगे कि असमान कहेंगे? और असमान को ही कहते क्या? अब तुमको हम पूछते हैं कि एक बात बताओ कि जीरो जो है, ई एगो जीरो है, एगो ई जीरो है, दोनों जीरो है। अब दोनों बताओ एक समान है कि अलग अलग है? एक समान। अगर जीरो आएगा तो असमान कहना है कि एक समान है? जीरो जब अगर आ जाएगा डी का मान तो कहना समान है। जीरो आएगा तो क्या कहना है? क्योंकि यहाँ ई जीरो और ये जीरो में कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं, दोनों क्या है? एक समान है। लेकिन अगर हम कहते -3, -1 और -2
अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग तो अलग अलग रहेगा तो क्या कहना है? असमान। और जीरो अगर आ जाए तो क्या कहना है? समान है। और वास्तविक बोलना, क्या बोलना है? वास्तविक डी का मान क्या आ जाए? जीरो तब आपको कहना है कि यह वास्तविक है। वास्तविक वास्तविक है, लेकिन क्या है? समान है का समान? समान समान है। और समान को ही एक और नाम से जानते हैं, बराबर। क्या कहते हैं? बराबर बराबर। अब तो मूलों की प्रकृति निकाल देगा। सवाल दे बनाने के लिए स्टेप को। एक सवाल लिखिए और बना के दिखाइए सुंदर तरीके से, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? इसको भी मिटा देते हैं। देखिए बोर्ड पे सवाल एग्जाम्पल नंबर कितना है? देखो इससे पहले कितना करवा दिए? ठीक है। एग्जाम्पल 4। बोर्ड पे ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 12 माइनस में 12। चलिए बताइए इसका मूलों का प्रकृति कितना होगा? मूलों का प्रकृति कितना होगा? मूलों का प्रकृति कितना होगा, या मूलों की प्रकृति क्या होगा? ये सही। इतना नज़दीक में रखते हैं तो बोर्ड पे से दिख जाता है। वास्तविक और समान पूरा बोलो। वास्तविक और असमान चलिए जिसका नहीं बना है कोई बात नहीं, आप ऐसे छापते रहिए, प्रिंटर बन जाइए। क्या बन जाना है? प्रिंटर। कैनन का प्रिंटर। तो देखते हैं कौन कौन कैनन का प्रिंटर है जो फास्ट छपाई करता है। ए का मान कितना है? एक बी का मान कितना है? माइनस एक सी का मान कितना माइनस है? 12 और डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a। सी तो हो जाएगा बी का मान देखो का माइनस -1 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना माइनस का 12 अब चलिए ध्यान दीजिए, हम पूछते हैं अमन से। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। बोलो कितना मान आएगा? हम आए तब तक खाना वाना खा के घर से। हाँ भूख लग गया है। क्या करना है बोलो ना, आए तब खाना वाना खा के। अरे ही मान कितना होगा उधर? 48 45 छोड़ो ना, पहले ही वाला बताओ ना, यहाँ कितना निकाल के लिखे? पट्टी सब देखता है वहाँ पर, पट्टी से देख रहा है ना? धुआं उड़ा दिया 8 क्लास में। दिमाग मेरा कम खाओ, इसलिए जितना एक बार समझाया दिया है समझा कर उसको ठीक से बैठो बढ़िया से। आएगा तुम खाएगा भी।
अब जब तक तुम आप इसको सुनाएगा नहीं हमको, तब तक तुमको जाने नहीं देंगे आप। तुम्हारे जैसे बाकल आदमी सब जो ना हर वक्त 1 मिनट में बताना। माइनस में सम पावर है क्या लिखते हैं जी? प्लस। वो पता है, गधा सब जो है ना, माइनस। हमारा कुछ नहीं होने वाला, जाएगा तो। हम बोल रहे हैं ना इधर, बोल दे रहे हैं तो सीरियस लिया करो, जाएगा फिर। तब बोल रहे थे ना उसका जाएगा, क्या नाम था, गुड्डी उड्डी से ना, सब गई ना। सूचना जब पड़ गया कि हमको कह क्या रहा है, बार बार हमको क्यों खड़ा कर रहा है, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि समझ जाओ। रोज हम बात को समझाते हैं, 2 मिनट रोज टाइम देते, पढ़ाते तो ही है, टाइम 2 मिनट इस पे भी देते, समझो, समझ जाओ बढ़िया। अभी समझा रहे थे इसको, वहाँ पे कहाँ था तुम्हारा ध्यान? हाँ, -1 पे क्या है बताओ? सम पावर। तो चिन्ह क्या निकलेगा? प्लस। इतना नहीं बोल सकता है, इतना नहीं बोल सकता। सिर्फ तुम्हारा गलती नहीं, गार्जियन का भी गलती है। एक बागे करेगा कि नहीं, 5 क्लास में रहेगा, 10 क्लास में एक बागे नाम लिखवा देगा, तो भैंस में तो जाएगा पानी। एक तो था नेहा कुमारी, वो 8 क्लास में पढ़ते थे, उसको डायरेक्ट कितना में करवा दिया? 10 में करवा दिया, गया उनमें जाएगा। और मन से माइनस गुना माइनस क्या होगा? कितना होगा रे? 48। सबसे बढ़िया ऑनलाइन वाला मास्टर। अब तुमको 50 आ गया था ना रे, 50 आ गया था। कितना, तभी तो 50 बोल रहा था। सबसे बढ़िया ऑनलाइन वाला मास्टर। उसको 25 बार ही लिखेगा कभी? अगर वो आप पूरा सिलेबस में कहीं अगर एक बार अगर लिख दिया होगा, एक बार सिलेबस में लिख दिया है सम पे माइनस पे सम पावर है, तो क्या चिन्ह देना? फिर दोबारा उसको कोई मतलब उस सब चीज से नहीं, तो बस ये मान के चलता है। मान लिया कि अच्छा सबको समझ में आ गया होगा, बस आगे बढ़ना स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे सामने में बैठा रहते तो पूछ लेते, सामने में बैठा तो पूछ लेते, नहीं होता फिर बताना पड़ जाता। लिख लिया, बताओ मूलों का प्रकृति क्या लिखेंगे आप? अतः मूलों का प्रकृति, कहीं हमको जॉबो नहीं लगता, छोड़ छाड़ देंगे सब, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मूलों का प्रकृति वास्तविक, वास्तविक और बोलो क्या है ये? असमान। हमारा सीटेट वाला एग्जाम था, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, पहले उसको लिखते भी जाना है, गप भी सुनते जाना, लिखते जाओ और गप भी सुनो। उसमें हम जिस रोज आए थे उस रोज ही तुम लोगों को समझा दिए थे कि संस्कृत मेरा क्या किया, चपट हो गया था। तो इस वजह से सीटेट में मेरा नंबर जो आया, देखा पता है कितना? 72 नंबर आया। पास चाहिए कितना पर? 82 पे चाहिए। कितना नंबर का शॉट लगा वहाँ पर बताओ? पूरा 10 नंबर का शॉट लगा। और हमको पूरा पता है कि हमारा गलती कहाँ हुआ। अब जब भी सीटेट होगा तो सुनना कि मेरा रिजल्ट इसमें बन गया, तो हो जाएगा। मेरा गलती कहाँ हुआ था पता है? जो प्रियंका गलती की थी, सेम गलती कौन किया? हम की। तो पहले काम क्या किए थे, जैसे आप देखो टाइम था, घड़ी लगा हुआ था, हमको पता था कि एग्जाम था 12 बजे तक, ठीक है, पूरा 12 बजे तक एग्जाम था। अब सवाल बना रहे एक बार हमारा दिमाग में आया कि नहीं 12:30 बजे तक नहीं है एग्जाम, 12:30 बजे तक। कितना बजे तक है? 12:30। अब मेरा दिमाग में आ गया एक बार कितना, 12:30 बजे तक है एग्जाम। अब देखो 30 मिनट एक्स्ट्रा आ गया हमारे दिमाग में। अब आराम से चल रहे हैं, अरे सुंदर से पढ़ करके एक एक करके सबको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऐसे बनाए। और अंतिम में फिर जब 15 मिनट बचता है, 15 मिनट टाइम जब बचता है तो घंटी लगता है, अंतिम घंटे। क्या अब आपके पास कितना टाइम है? 15 मिनट का टाइम है। तब उस समय 2 पेपर रहता है, एक तो रहता है CDP, दूसरा रहता है लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, और उसके बाद रहता है SST। 4 विषय रहता है। ये दोनों पार्ट रहता है एक में। इसका सब सवाल बना दिए थे, समझा? इसका सब सवाल बना दिए थे। एगो पार्ट और बच गया था, कौन? संस्कृत वाला पार्ट। अब टाइम ही नहीं बचता,
कहा का 15 मिनट टाइम बचा है। अब 15 मिनट में कुल क्वेश्चन कितना है? 30 गो है। कितना क्वेश्चन है? 15 मिनट में कितना क्वेश्चन बनाना है? 30 क्वेश्चन बनाना है। अब 1 मिनट, अब क्वेश्चन को तुम गोला भरो कि क्वेश्चन पढ़ो। अंतिम में क्वेश्चन नहीं पढ़े, सोचे कि अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है कि पांचों को रंग पाएंगे कि नहीं रंग पाएंगे। तो इसलिए काम क्या किया गया, जो सील लगा हुआ था उसको छोड़ दिए, सील लगले थे। अंतिम में एक औसत दिमाग लगाए कि अच्छा 30 गो है ना, अगर 30 गो है तो कम से कम 10-12 गो तो सही हो ही जाएगा। ऐसे औसत दिमाग लगा करके क्या किया, गोला भर दिए। कितना? 30 गो सुंदर तरीके से भर दिए। और फिर आ गए हम यहाँ पे, घर आए। और 30 गो में क्या सही हुआ पता है? तो 30 में मेरा सही जो हुआ है 8 गो सही हुआ। 30 गो में कितना सही हुआ? कितनी कुंज 150, 8 गो सही हुआ। इस वजह से वो रह गया। लेकिन इस बार जब हम जाएंगे तो दिमाग हमारा आप सेट रहेगा कितना बजे से? 12 बजे। अगर ये बात टायर इधर करके रखा करो, सांप गया उधर। अरे दिशहरा कौन सांप कहते हैं इसको? चलिए ध्यान दीजिए। 10 नंबर का शॉट यहाँ पे लग गया। अब लेकिन जुलाई में फिर है इसका एग्जाम, जुलाई में फिर से है, तो उसमें गर्दा उड़ा दिया जाए, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बोर्ड साफ करो बाबू। आया सबका मान? अब हमारे और स्कूल में पढ़ाने के बीच में एक ही बॉर्डर है। वो क्या बॉर्डर है पता? बीपीएससी है। बस इसको क्या करना है, पार करना है और जाएगी कहाँ पे? स्कूल में बैठेंगे आराम से। बच्चा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, पढ़े तो भी ठीक, ना पढ़े तो भी ठीक। इस हिसाब से फिर चलेगा पढ़ाई। अब याद हुआ सबको? अगर हम पूछे कि माइनस में आ गया क्या सब लिखेगा बताओ? माइनस में आ गया क्या लिखेगा? अवास्तविक और प्लस में आया वास्तविक और जीरो। अगर आ गया जीरो आ गया तब क्या करना? वास्तविक और या इसी कहते हैं बराबर। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन स्टेप का लिखिए, जिसको बना के दिखाइए। देखिए पूरा प्रश्न गणित तुम्हारे पास है, देखिए पूछा हुआ सवाल से करवाते हैं। चलिए लिखिए 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0 का मूल वास्तविक है या नहीं? का मूल वास्तविक है या नहीं? अच्छा कोई बता सकता है कि वास्तविक होने के लिए क्या जरूरी है? ध्यान दो, वास्तविक तभी होता है जब डी का मान किस में हो, या तो 0 हो या क्या हो प्लस में। तभी क्या लिखते हैं बोलिए? वास्तविक लिखते हैं। अगर डी का मान आ गया माइनस में तभी लिखते हैं क्या? अवास्तविक। अब बताना है कि उसका मूल वास्तविक है या नहीं है। हाँ या नाम बताना है, हाँ या ना में जवाब देना है, हाँ या ना। 0 या प्लस में अगर आए तो कहना है वास्तविक है, अगर नहीं आया तो कहना है नहीं है। हाँ या ना।
यस यू नो क्या है सवाल बताइए। वास्तविक और 90 सॉन्ग आर्ट है सॉन्ग आर्ट है छोड़ा दिया करता सब। हाँ चले देखिए क्या है तो 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 8x प्लस में ये नहीं है। माइनस अच्छा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है। हाँ बराबर जीरो ए का मान कितना है, 7 बी का मान 8 सी का मान माइनस 1 और डी बराबर क्या हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac याद हुआ सूत्र सबको। हाँ तो 8 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना 7 गुना माइनस का 1 तो 88 64 और माइनस गुना माइनस प्लस और 7 चौके 28 8 4 12 के 2 और 6 2 8 1 92 प्लस में है कि माइनस में। और जब प्लस में है तो ये वास्तविक है क्या अवास्तविक है। वास्तविक। क्या पूछा है आपको, वास्तविक है या नहीं ये वास्तविक है कि नहीं। तो हाँ लिखेंगे कि ना लिखेंगे। लिखो हाँ, लिखा हाँ। चलिए अगला सवाल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर कितना था, 5 एग्जाम्पल नंबर 6। आज ये सीख गया समझो 2-3 नंबर तो तुम्हारा एग्जाम में कोई काट नहीं सकता। रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 3x बराबर 0। रूट वाला सवाल से घबराना है किसी को, बताइए। अरे रूट आए या कुछ आए सबको तोड़ देना है। हमारे पास हाई क्वालिटी का बच्चा ये भी नहीं करता। हाई क्वालिटी मतलब खतरनाक लेवल का बच्चा जो है इधर उधर चक्कर लगाते रहता है। पर वो अगर आए फिर काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से। सर टाइम चेंज हो सकता है, 10 को बच्चा और आए। कितना बजे? जैसे 8 से 10 7 से 10। आप तो हमको दुविधा में डाल दिए। नहीं दुविधा में कोई अब हमारे पास जो है 2 ही ऑप्शन है। अगर टाइम चेंज होता है तो 3 को विद्यार्थी आ जाएगा। नहीं, यही छोटू भैया बोला जो तुम बोल देना ना, हम फोन पे बात कर लें। छोटू से रात में बात हुआ है, उसका सीटेट निकला है, उनको कौन है बात होते रहती है। हाँ वही बोला, बोलना ना क्योंकि सर सवेरे 10 बजे में सब इधर उधर चले जाता है, इसलिए कोचिंग सवेरे। ठीक है बात है, लेकिन अब बाबू और से बैच देखना पड़ता है। 11th वाला सब नहीं पढ़ाते, खाली 12th में लगते हैं। कितना बजे टाइम चाहिए वो तो हाँ? 7 से 10 कितना कर दीजिए, 10 से मोट पहले कर दीजिए। 10 बजे। अच्छा बिट्टू सर की कितना बजे क्लास है बता। वहाँ पे 6 बजे 7 बजे सर 7 बजे कितना बजे से 7 बजे से कितना बजे 7 से 9 7 से 9 पढ़ाता है। 9:30। अच्छा एक बार प्रॉपर टाइम सर का बता दो ताकि उस हिसाब से हम भी प्रयास करते हैं सेट करने का। क्या क्या सर? कैसे कैसे टाइम से पढ़ाता कौन कौन बैच। बिट्टू सर 7 से 9:30 बजे। 7 से पहले नहीं पढ़ाता कौन बैच।
7 बजे मिलिए 7 बजे तक जा अरे तुमको पता होगा सारा चीज ट्रेन के बारे में। 6:30 जाते ज़्यादा देखते हैं बाकी लोग 6:30 से 9 बजे तक। अरे 6:30 बजे सबसे पहले 10वीं क्लास को पढ़ाता है। हाँ हाँ 2 क्लास पास है। एक ही में सर हम बोले ना खिचड़ी एक ही में। अच्छा मतलब 6:30 बजे से 9 बजे तक में कौन कौन बैच रहा हो? 6:30 से 9 8 10 अपने लिखने वाला सुनो। 8:30 बजे आता है। 8:30 बजे आता है। अच्छा 8:30 इसके बीच में तो क्या क्या क्लास को पढ़ाता है? ये ना 1 से लेके 10 तक सही गप है। गुरुवार की पढ़ो बच्चों से मैं बच्चे सही गप बोली क्या का अरे तो पढ़ी ये सब ने छोड़ो ना, सर का प्रश्न बताओ। सर का हो गया सारे पढ़ाते हैं सर वहाँ पे, एक सर बैठाता है। 8:30 से थोड़ा सा तो जगह है उसमें। हम गए थे सरस्वती पूजा में। मासू से पिताजी को पढ़ाने सरस्वती पूजा में तो हम गए थे इस बार। जगह कहाँ है उसमें ज्यादा? सब बच्चा कैसे आने जाता है? कोई छोटा बच्चा नहीं है। 1 2 3 4 हुआ ना 2 ठो और घुसो अच्छा एक क्लास से 10 क्लास तक रहता है? हाँ सर आप वाला नहीं है। वो बरामदा जो बीच में खाली है उस पे बैठेगा 1 से 5 तक इधर अच्छा इस साइड का जब बरंडा है। हाँ इस साइड इधर बाद बाकी जो हॉल जो एक तो गौशाला उसमें सब बैठे आगे में नहीं बैठता। आगे अच्छा उस साइड एक तो है, उस साइड में बरंडा, वो साइड में बरंडा है। उस साइड में हमको याद है कि नहीं, हम तो एक बार गए थे। हाँ टीना वाला घर। एक तो इस साइड, एक तो बड़का घर जो वो बरंडा भी बैठा था, ना वो बरामदा उस पे नहीं बैठा। नहीं इस बरामदा पुराने उस साइड में जो है हाँ तो उसका पढ़ाता फिर कोई तो कोई पढ़ाता होगा हाँ? और सभी शिक्षक सभी। अरे जैसे सर का पिताजी उसका पिताजी और दोनों मिलकर पढ़ाता। बच्चा पर एक से जैसे मेरा सिस्टर बंटे है ना वो 10th पास कर गए कौन? मेरी सिस्टर हाँ उसको फोन करके बोलती थी पहले आने के लिए, उसको तो हम मना कर दिया तो मत जाओ पढ़ाने के लिए। वो अपना समझेगा ना, तुमको रुपया तो नहीं देता है बात सही है। इसीलिए छुड़ा दिया। आप कौन पढ़ाता है पता नहीं। बच्चा पर ऐसे बात है ना। अरे देखो हम अपना बताते हैं, अगर एक बैच में अगर दूसरा घुस जाता है ना तो हमको अजीब अजीब फील होने लगता है, फिर मजे नहीं आता। अब दूसरा अभी इस बैच में अगर 12th वाला बच्चा अगर कोई अगर 1000 के बदले 5000 भी अगर पैसा दे देगा, वो कहेगा कि इस बैच में उनको बैठा कर अलग से पढ़ा देंगे नहीं करेगा। अब अभी मैथ पढ़ा रहे हो तो केवल क्या पढ़ाएंगे? मैथे पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर कोनो चीज हम जाते हैं तो फिर दिमाग जन उल्टा पुल्टा हो जाता है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अरे बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा सुनो, हम एडजस्ट हम करेंगे तो फिर उसमें देखो दिक्कत होगा। जैसा भी एग्जाम्पल हमें कितना कौन वाला बता रहा है अभी देखो, क्षमा चल रहा है ना। तो सुबह में अगर जब आते हैं तो 1 घंटा ज़्यादा टाइम हम किसी भी बैच में देते नहीं हैं। कोनो भी बैच है तो उसमें 1 घंटा ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये वाला बैच में आते हैं तो फिर चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं तो शाम को आ जाओ, शाम को पूरा सब टाइम ले लो शाम का ही। आज फुर्सत शाम। ए का मान देखो कितना है, बी का मान डी बराबर कितना होगा? एक बार रूट वाला कंसेप्ट एक बार समझिए सभी, ध्यान देना है। जिसको जिसको रूट में दिक्कत होता है एक बार सीखो। सूत्र याद रखना है, ये हमेशा काम आएगा। रूट ए गुना रूट ए, आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, कितना होगा? अब इस पे एग्जाम्पल एक बार समझिए कैसे, ये क्या है सर? एग्जाम्पल जैसे हम रूट 3 गुना कहीं पे रूट 3 लिखल देगा तो क्या कहना है? 3 होगा। कितना होगा? जैसे रूट 5 गुना रूट 5 रहेगा तो क्या बोलना है? और रूट मान लो कि 3 रूट 7 गुना रूट 7 कितना होगा? 7। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर रूट में एक समान है, गुना हो रहा है तो वही चीज हो जाता है, उसका क्या आंसर आया? बात समझ में? अब आगे फिर ध्यान दो, तो बोलो कितना होगा? दूसरा सूत्र एक बार समझने की कोशिश करिए। और रूट ए गुना रूट बी
ये रूट हो जाता है क्या? रूट क्या होगा? अब इस पे एग्जाम्पल एक बार समझिए। एग्जाम्पल इसका ध्यान दीजिए। जैसे रूट 2 गुना रूट 3 कहते हैं। रूट 2 गुना कितना? तो ये बताओ कितना हो जाएगा? रूट अंदर कितना हो जाएगा? 3 गुना कितना हो जाएगा? और अगर बात करें कि रूट 5 गुना रूट 15, रूट 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? बोलो 15 कितना हो जाएगा? रूट अंदर 15 किसी को कोई दिक्कत? नहीं। दो सूत्र समझ में आया। हाँ। और तीसरा सूत्र एक बार ध्यान दीजिए। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल। तो क्या बच गया? केवल और दिमाग में सब कैंसिल हो कैसे जाता है उसको बता दीजिए। एक बार ध्यान दीजिए कैसे हो जाता है। और रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। रूट का मतलब कितना पावर? तो रूट के जगह पर 1/, कितना पावर लिखो? 2 इसका पावर बोलो कितना है? अब पावर का पावर हम लोग जानते हैं आपस में क्या होता है? पावर का पावर गुना होता है। पावर का पावर और गुना में पावर क्या होता है? भागा में पावर क्या होता है? बेस एक समान रहने पर ये a पे पावर 1/, कितना है? 2 और गुना कितना हो जाएगा? बोलिए। अब 2 और 2 क्या हो गया? a पे पावर कितना है? तो कितना आया? बोलिए। बताओ सवाल में कैलकुलेशन में इतना सारा करना है? इतना नहीं दिमाग में रखना। बस ये दिमाग में रखने का स्क्वायर रूट क्या हो गया? क्या बचा? अगर हम कहते हैं कि रूट 7 पे स्क्वायर है तो बोलो बाबू कितना होगा? और रूट मान लो कि 3 पे स्क्वायर है तब कितना होगा? कितना आएगा? मान लो कि 2 रूट 3 पर स्क्वायर है तब कितना आएगा? 6 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? अब स्क्वायर रूट ही नहीं कैंसिल हुआ तो इसका कितना मिला? 3। तो 4 तिया कितना हो गया? अब आंसर कितना आएगा? और अगर मान लीजिए कि अगर 4 रूट 6 है, 4 रूट कितना है? 6 इसका स्क्वायर है तो आप बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 48 नहीं है। अगर देखिए 16 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना हुआ? अब 16 गुना कितना करना है? तो 16 पंचा 80 है। 16 के आंसर कितना आएगा? आज के बाद ये तीनों सूत्र पे जो कंसेप्ट होते हैं किसी को कोई भूलना है? किसी को नहीं। और जिसको दिक्कत था वो बगल में कहीं न कहीं लिख लेना इस चीज को, ठीक है? ताकि आगे से दिक्कत ना हो। देखिए बोर्ड पे आगे b बराबर सूत्र बोलो क्या होता है? b स्क्वायर 4ac। b का मान कितना है? -2 रूट 2 का स्क्वायर। अब -4 गुना a का मान देखो कितना है? a का मान रूट 3 गुना -2 रूट 3। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अभी यही कंसेप्ट सब वहाँ पे समझाए हम आपको। ये स्क्वायर जो है ये दोनों पे है क्या अकेले पे? दो सूत्र। चौथा सूत्र लिख लेना। अगर ए बी पर क्या है? स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये स्क्वायर अकेले पे नहीं है, स्क्वायर यानी ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है। तो बताओ ए का स्क्वायर यानी 2 पे कितना? 2 पे कितना पावर है? 2 पावर। तो 2 का कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना आ गया? और माइनस पे कौन पावर है? तो चिन्ह क्या निकला? 2 गुना कितना हुआ? 4। अब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो हो गया कितना? 8 प्लस 8 की -8। और यहाँ पर कितना आएगा बताओ? इसका कैलकुलेशन एक बार देखिए। ऐसे कैलकुलेशन अभी समझा है उधर। सबसे पहले तो बताओ कि 4 गुना 2 कितना हुआ? 4 गुना 2 कितना हुआ? अब माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस पहले क्या कर लो? अब 4 दूना। और यही चीज को देखो वहाँ बताए हैं कि नहीं बताए? देखो कहाँ गया। हाँ, √3 गुना √3 कितना होता? तो ई दोनों के बदले में कितना मिला तुमको? 3 मिला। अब बता कितना बच गया गुना करने के बाद? 8 × 24।
और जोड़ो कितना हुआ 32 32 जब आया है तो बताओ मूल का प्रकृति जो है वो क्या होगा वास्तविक होगा और असमान। कुल मिलाकर के हमको लगता है कि आपको दो चीज आप दो टॉपिक आज समझे। पहला टॉपिक क्या है मूलों का क्या निकालना प्रकृति निकालना। दूसरा टॉपिक क्या है बताइए विवेचक या विवेकतर निकालना। अब तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं इसको फास्ट में लिखिए और उसके बाद तीसरा टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। बाहर निकल कर फोन करेंगे। देखिए जरूरत है तो कर लो विशेष। और घरे से नहीं फोन घरे का नहीं फोन ना पापा का ये तो बहुत लाइफ में बहुत फोन आता है बहुत प्रकार का। चलिए जल्दी चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए सवाल लिखिए एक ठो क्वेश्चन द्विघात समीकरण एक बार रूट वाला और सवाल एक ठो करवा देते हैं। द्विघात समीकरण 3√3 x² प्लस 10x आ जाइए। फिर उसके बाद कितना है √3 बराबर में इसका विविधतर ज्ञात करके बताइए कितना आ रहा है विविधतर ज्ञात करें। आ गया सबका। हाँ देखिए विवेकतर या विवेचक या मूलों का प्रकृति का ये लास्ट सवाल है। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में ही मिलेंगे। देखिए बोर्ड पे ए का मान कितना है 3√3 बी का मान देखो कितना दिया है 10 और सी का मान कितना है। 3 अब डी बराबर क्या होता है सूत्र बोलो -4ac d² - 4a। तो डी बराबर क्या होगा डी का मान देखिए कितना दिया है 10 तो 10 का क्या करना है स्क्वायर अब माइनस का 4 3√3 गुना √3 तो डी बराबर 10 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 100
10 का स्क्वायर 100 और नहीं, अगर वैसे नहीं आता तो ऐसे गुना करना है। 10 गुना कितना, 10 तो गुना करना है। अच्छा 0 गुना 0 0 और फिर 0 0 0 0 0 फिर 1 गुना 1 1। ये कैसे हुआ ध्यान दीजिए, ट्रिक से कैसे गुना करते हैं। जैसे मान लो कि 32 गुना 36 करना, कुछ करना। 3 गुना कितना हो गया, 6 गुना 12 कितना हुआ 2, 6 गुना 12 कितना आ गया 2, और 36 कितना हुआ 18, 36 कितना आ गया, और 3 गुना कितना आ गया 18, 6 कितना हो गया 18 6 24, और 24 1 25 के, और 3 क्या कितना हुआ 9, और 9 2 कितना हो गया। आंसर कितना आ गया, फास्ट कर सकते, पूरा फास्ट। जैसे मान लो कि 80 गुना हमको 80 करना, क्या हो जाएगा बताइए। 0 कितना आ गया 0, और फिर 0 0 0 कितना आ गया 0, 88 कितना आ गया। यहाँ पर कितना आ गया बताओ, 10 कितना आ गया। हम तो बताओ 25 तक कम से कम याद है, कब कब ये एंट्री मार देगा पता नहीं, इसलिए 20 तक कम से कम याद करके रखो। 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 बीच में कहा आ गया माइनस। एक और ध्यान दीजिए, अगर ई माइनस के अलावा इधर अगर माइनस आया ना, अगर ई माइनस के अलावा इधर अगर माइनस आ गया तो क्या लिख देना है। प्लस और एक बात का और ध्यान रखना, ये दोनों जब माइनस में आ जाएगा माइनस कत्ते सांप है ये। लगता है सब कहीं जाता है, यात्रा पे जा रहा है। अरे ये सांप हम लोग के कुछ करता है। अरे बोर्ड पे ध्यान लो, बोर्ड का काम कर रहा है। देखिए सबको डर होता है। एक बार ऐसे हुआ, सांप आया वो इस पे चढ़ गया। चलिए ध्यान रखिए, बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर इधर हेलो 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 हेलो, अगर इधर 1 को माइनस रहेगा, कितना माइनस, तो माइनस देना, क्या देना। अगर इधर 2 को माइनस आ गया तो फिर क्या देना। अगर 3 को माइनस आ गया क्या देना। अगर 4 को माइनस आ गया, 5 को माइनस आ गया, 6 को माइनस आ गया, कैसे भी सब कैसे भी दिमाग रखना। चलो ध्यान दे, क्या को माइनस है इधर देखो तो क्या देना। 2 को माइनस आ जाता है, 3 को माइनस आ जाता है। चलिए आप गुना करवाइए। 4 तिया कितना होगा 4 तिया, और यही बात तो आप समझाए, देखो समझाए बता दिए। √3 गुना √3 कितना हुआ, और 10 तिया, अरे 3 तिया कितना आया 10, इधर गुना करने के बाद कितना आया 9, और 9 के कितना आ गया 64 डी का मान। यही तो है इसका विवेचक, या इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, या इसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं क्या मूलों का प्रकृति। मूलों का प्रकृति अगर पूछेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। वास्तविक है और कैसा है, असमान है कि बराबर है, असमान है। ये क्या है बताइए, लिख लिया सब। अगला टॉपिक बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, दिखो सवाल। नेक्स्ट क्लास चलिए स्टार देख लिखना है। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x + 1। अब हम कहते हैं कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर ये सवाल अगर बना लिया तो समझो कि 4.1 का सीरियल नंबर 1 का सब सवाल बन जाएगा तुमसे। आया बात समझ में, एक बार ध्यान दो। ये सवाल अगर बनता है तो आपको 4.1 का लगभग सवाल आपसे क्या होगा बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है देखिए एक बार। अभी रूप बताया जाता है ax² प्लस c बराबर में 0। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है,
ये जो दोनों जगह पे क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस। आगे फिर ध्यान दीजिए। अच्छा, द्विघात समीकरण में क्या देखते हैं हम लोग? क्या इसमें जरूरत है कि 2 पावर से ज्यादा पावर होना, और जब तक 2 पावर नहीं है तब तक द्विघात समीकरण हो सकता नहीं है। अगर ज्यादा हुआ तब पर भी द्विघात समीकरण नहीं बना। अगर 2 पावर से कम है फिर भी द्विघात समीकरण बनने वाला नहीं है। एक बात का और खास ध्यान रखना कि बराबर में क्या होना जरूरी है? बराबर में 0 होना भी जरूरी है। अब बीच में बराबर भी होना जरूरी है, तभी हो सकता है। और चर में भी हो और क्या? अचर में भी। चलिए अब चलते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखते हैं इसको हल करते हैं। देखने से पता चलता है किसी का गुणधर्म, देखने से किसी व्यक्ति का गुणधर्म पता चलता है कि ये व्यक्ति के अंदर में क्या गुण है। जैसे अगर कोई आया वहीं से अगर देख लिया कि मास्टर ऐसे पढ़ाता होगा, ऐसे कुछ करता होगा, ठीक है, नहीं पढ़ाता है। आप 5 दिन क्लास करो, 10 दिन क्लास करो, तब ना पता चलेगा कि आप पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। वैसे पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार सवाल पर ध्यान दो। इस देखने से तुमको लगेगा कि 2 पावर है। कितना पावर है? देखने से लगेगा कितना पावर है। अब फिर वह कैलकुलेशन करने के बाद एको पावर बन सकता है, 3 पावर हो सकता है, 4 पावर हो सकता है। इसलिए जब तक कैलकुलेशन कर ना लेता है तब तक ये नहीं कहना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे देखा, ध्यान देना, कैलकुलेशन करिए एक बात। क्या दिया हुआ है बोलो? x+1 का अब बराबर में कितना है? ये बताओ कौन सूत्र पे टूटने वाला है? a+b का क्या से होता है सूत्र? अब जिस बंधु को याद नहीं है हम लिख देते हैं, ठीक है। a² + 2a। लेकिन 10वीं क्लास में अगर नहीं याद है तो बड़ी सोचने वाली बात है। और बताइए कि अगर हम कहते हैं a+b का या a³ + bq का सूत्र क्या होता है बताइए? a माइनस होता है इनकम होता है a², यहाँ प्लस होगा माइनस ab प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a³ माइनस इसका हो जाता है चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आगे a+b का और बराबर होता है a³ प्लस क्या होगा? a माइनस b का होल क्यूब। अब माइनस क्या होगा? उसके बाद अगर याद रखना है तो आपको इसका सूत्र याद रख लो, a² + a+b का 2 × a² माइनस बराबर a+b, a माइनस क्या होगा? ध्यान दीजिए, अलजेब्रा का, बीजगणित का ये सूत्र आपको कभी भी किसी भी चैप्टर में आ सकता है। जितना सूत्र लिखा गया है ये बीजगणित का, अलजेब्रा का किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी एंट्री मार सकता है। तो इसलिए कम से कम ये सूत्र को हमेशा दिमाग में उठा कर रखना। अगर ये सूत्र अगर याद नहीं है तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है। ये गणित का पासवर्ड है। गणित का क्या है बताइए? जैसे मोबाइल बिना पासवर्ड के खुलता है, अभी लगभग मोबाइल में क्या रहता है? पासवर्ड रहता है। गणित का पासवर्ड, अगर ये पासवर्ड अगर याद नहीं है तो फिर तो मुझे आगे का सवाल खुलने वाला नहीं है। अब देखो ये घर कब खुलेगा? ये घर को खोलने के लिए कौन पासवर्ड लगाना? देखो कौन सा पासवर्ड लगेगा? पहला कि दूसरा कि तीसरा? पासवर्ड देखो क्या सब है, x² + 2x + 8 हो गया। अब देखो कैसे कर दिए, डायरेक्ट कर दिए इसमें काम। a² + 2ab + b²। अब बराबर में देखो क्या है जी? 2x प्लस में 1। बराबर में सेम चीज क्या होता है? बराबर में सेम चीज कट जाता है। तो देखो ना बराबर में क्या सेम सेम है? एक तो एक है, ये दोनों आपस में, और 2x तो बोलो कितना हुआ? x² कितना बचा?
एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? बोलो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये है, क्योंकि चाहिए कितना पावर? 2 पावर। अब दिमाग में तुम्हारा आता होगा सर आप तो रूप ऐसे बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में कितना सी बराबर में 0, यही ना बताया है? अभी तो रूप में नहीं आ रहा है, हम रूप बना दें इसका। देखो कैसे बनाते हैं, चलो मान लो कुछ रूप में हमको बनाना है। ये एक्स स्क्वायर अब प्लस में इसको हम लिख सकते हैं कितना 0x, कितना लिख सकते हैं? अब प्लस में कितना लिख सकते हैं? 0। अब बराबर में कितना आ गया? 0 गुना x करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 0। कोनो प्रभाव पड़ा इस पे? अब तो द्विघात समीकरण में आया, तो हाँ लिखेंगे कि ना? आएगा, ठीक है। अगर किसी में पावर होगा तो 4.1 को बना के लेकर के आना, देखना कैसे बना लिया। अभी बनाया, पहले बनाइए। अच्छा अच्छा, ये इसको पहले बनाइए, बनाइए इसको पूरा फास्ट बनाइए। कब पता चलेगा? जब टेस्ट हम लेंगे ना तब पता चलेगा कितना लगेगा। अब आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, सब रिजल्ट आ गया, लेकिन आप लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। उम्मीद है कि कल या परसों जारी कर दिया जाए। जल्दी लिखो अच्छा, किसी को आइडिया चला कि आखिर सर के आज कितना विद्यार्थी फर्स्ट किया है? तुमको तो आइडिया होगा। सर के पास 22nd डिवीजन हम बता सके जो होते हैं हमर टोल के परे उ सब करना मेरी फर्स्ट डिवीजन के लिए। हमने स्टोरी में देखे तो 4 को 5 को लगाया था। जे होते 2 साल पढ़ लेबे उ फर्स्ट डिवीजन सोनमा 3 साल चलिए एक सवाल और लिखिए। नहीं पढ़ देखिए x प्लस, इस सवाल को हल करते हैं उसके बाद समझें। चलिए बताइए कि सवाल द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब फिर आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि सवाल लघु अगर ऑब्जेक्टिव आता तो कैसे हम लोग सेकंड में इसको सवाल को ला देते हैं। पहले इसको थ्योरी लघुत्तरीय प्रश्न अगर आ जाए कैसे बनाना है उसको उस पर समझाइए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से बताते हैं इसको कैसे बनाना है। अगर सुबह में टाइम चेंज कर दिया जाए तो बड़ी दुविधा में हमको डाला है, लगता है हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए एक ही शर्त पे हम टाइम चेंज करेंगे, पक्का कर देंगे, मेरा शर्त है। देखो टाइम अगर चेंज होता है तो सब बैच का टाइम इधर उधर करना पड़ जाता है, इसलिए